जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने धूम्रपान से वायु में होने वाली खराबी के बारे में जाना और लापरवाही करने पर जो धूम्रपान करते हैं जली हुई सिगरेट को ऑफिसों या जहाँ पर नोट रखें वहाँ पर अगर गलती से भी गिर जाती है तो कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, ये हमने जाना। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का शौक लगाने वाले जहाँ 4 धूम्रपानी इकट्ठे हों और उनके साथ कोई न कोई पीने वाला भी साथ पड़ जाए तो फिर देखिए वे धूम्रपान के संबंध में कैसे कैसे लेक्चर झाड़ते हैं। कोई कहता है कि मुझे कब्ज रहता था, जब से सिगरेट शुरू की है कब्ज भाग गया है। कोई कहता है मेरे दांतों में पायरिया था, दाढ़ों में कीड़ा लग गया था, जब से सिगरेट पीना शुरू किया है दांतों की सब पीड़ा दूर हो गई है। इसी प्रकार की मनगढ़ंत झूठी कहानियां गढ़कर न पीने वालों को भी धूम्रपानी बनाने की लाख चेष्टा करते हैं। धूम्रपान न करने वालों को बुद्धू, डरपोक, लोभी, कंजूस, असभ्य आदि शब्दों से प्रायः ये धूम्रपान करने वाले मनचले लोग संबोधित किया करते हैं, परंतु वास्तव में बात उल्टी होती है। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ही मूर्ख, बुद्धू, फिजूल खर्ची करने वाला होता है, जो धूम्रपान करके अपने स्वास्थ्य और पैसे की हर समय होली जलाता रहता है। करीब 30-40 साल पहले चाय पीने का शौक हमारी तरह न था। चाय कंपनी वालों के नौकर चाय का प्रचार करने के लिए चौराहों पर बनी हुई गर्म चाय को लोगों को मुफ्त में पिलाया करते थे और टूटे कनस्तरों अथवा फटे बांसों का बाजा बजा कर मुफ्त चाय पीने के लिए लोगों को आग्रह पूर्वक बुलाते थे। फल यह हुआ कि आज चाय का इतना प्रचार हो गया है कि कोई घर से चाय से अछूता नहीं बचा होगा। जहाँ जाएं वहाँ आपको चाहे पानी पीने के लिए न दिया जाए, 5 मिनट में ही चाय का प्याला आपके सामने आ जाएगा। गर्मी के दिन हो चाहे सर्दी के, चाय की दुकानों पर क्यों ही लगा मिलता है। छोटे से छोटे गांवों में, वियावान जंगलों में भी सड़कों के सहारे चाय की दुकानें आए दिन लगी मिलती हैं। चाय, वनस्पति घी, बीड़ी, सिगरेट का धूम्रपान आज हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं, परंतु हम इतने मूर्ख हो गए हैं कि इन वस्तुओं के बिना हमारा काम चलता ही नहीं। बीड़ी और सिगरेट की कंपनियां आज भी लाखों करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष अपनी अपनी बीड़ी सिगरेट के विज्ञापन पर व्यय करती हैं। लोगों को तरह तरह से अपनी बीड़ी सिगरेट की, तंबाकू की तारीफ करके फुसलाते हैं। अखबारों में, पत्रिकाओं में, हल्की कहानी, उपन्यासों की पुस्तकों तक में बीड़ी सिगरेट के विज्ञापन भरे पड़े रहते हैं। बड़ी दीवारों पर जगह जगह बीड़ी सिगरेट के विज्ञापन लिखाए जाते हैं। बड़े बड़े साइन बोर्ड चौराहों पर गाड़े जाते हैं जिन पर बीड़ी सिगरेटों के विज्ञापन होते हैं। बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, होटलों, सिनेमा और नाच घरों तक में हर जगह बीड़ी सिगरेट के विज्ञापन लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो विज्ञापन का एक नया तरीका और निकला है। हर बीड़ी सिगरेट कंपनी अपने मोटरों पर विज्ञापन लिखाकर उन्हें नगर नगर, गांव गांव घुमाती है और उनके नौकर मुफ्त में लोगों को बीड़ी सिगरेट पिलाते ही नहीं हैं, वरन धूम्रपान करने वालों को 2-2, 4-4 मुफ्त में दे भी जाते हैं। आजकल मुफ्त में तो लोग मौत को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर भला बीड़ी सिगरेट के विष को ही क्यों छोड़ें, चाहे पीते हों या नहीं। ना पीने वाले, जिनमें अधिक संख्या गरीब मजदूर व किसानों की होती है तथा छोटे लड़कों की होती है, वे मुफ्त में बीड़ी सिगरेट लेने के लिए मक्खियों की तरह बीड़ी सिगरेट बांटने वालों पर टूटते हैं, और जो नहीं पीते हैं वे भी मुफ्त की बीड़ी सिगरेट पाकर उसके धुआं के कश खींचने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार धूम्रपान की सत्यानाशी आदत के शिकार होकर अपने प्यारे स्वास्थ्य और खून पसीने की कमाई के पैसे की बर्बादी करते हैं। आज तक जितने भी संत, महात्मा और समाज सुधारक हुए हैं, सभी ने एक स्वर से धूम्रपान की भर्त्सना की है और लोगों को धूम्रपान न करने की प्रेरणा दी है। आज भी विनोबा भावे, जैन मुनि आचार्य तुलसी, गुरु गोलवलकर, करपात्रा जी आदि सहस्त्रों सत्पुरुष एक स्वर से नशे के, विशेषकर धूम्रपान की हानियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। परंतु विज्ञापनबाजी के इस युग में लोग अपनी मौत अपने हाथ से खरीदते फिरते हैं और संतों के प्रवचन और उपदेश भी उन पर नाकामयाब हो रहे हैं। सरकार चाहे तो बहुत कुछ काम हो सकता है,
परंतु जब सरकार का संचालन करने वाले धूम्रपानी हो तो फिर इस काम को वे सरकार से क्यों कराने लगे। फिर भी जो लोग धूम्रपान की बुराइयों से परिचित हैं, उन्हें चाहिए कि वे निराश न हो, वरन अपने आंदोलन तीव्र करके सरकार को मजबूर करें कि वह बीड़ी सिगरेट के विज्ञापनों पर रोक लगाए और कम से कम विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में किसी भी प्रकार धूम्रपान करना जुर्म घोषित करे। जो लोग विद्यालयों अथवा सरकारी दफ्तरों में बैठकर धूम्रपान करते पाए जाएं, उनके विरुद्ध अनुशासन भंग करने की कार्यवाही की जाए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि तंबाकू का शौक लगाने वाले जो लोग होते हैं, वो किस तरह से लोगों को फ्री में पहले सिगरेट बीड़ी पिलाते हैं। जैसे चाय की आदत डलवाई गई थी पहले फ्री में पिला करके, फिर एक बार जब उनकी आदत पड़ जाती है तो फिर वो लोग कहीं से भी कैसे भी करके उसको पीते हैं। और इसका जब नशा हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक हायर सोसाइटी में पी जाती है जहाँ पर उनके पास पैसा है, फिर वो लोग भी पीते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, वो भी कहीं से उनको मिल जाता है तो वो पीने लग जाते हैं। या फिर वो अपने पैसे को मिसयूज़ करने लगते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी चौपट होता है और आर्थिक तंगी भी आती है। तो इसलिए ये बहुत ही घातक है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।